नॉर्मल बेसिक एजुकेशन के बच्चे होते हैं उनको हम देखते हैं। वेरी नाइस सर, लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वो क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे होंगे, स्पेशली वो बच्चे हैं जो कि नहीं पढ़ सकते किसी न किसी रीजन पे के बेस पे, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें या कैसे आ जाएं, आप लोगों के पास जाते हैं? जी, वो अपने पहले तो किसी एनजीओ के थ्रू हमारे पास आती हैं, फिर एनजीओ को हम स्कूल वगैरह देते हैं। अगर वो भी ना हो सकता तो अपनी कम्युनिटी के ज़रिए जो इलाके के मोतबर लोग होते हैं, नाज़िम होते हैं, काउंसलर होते हैं, उनके ज़रिए से हमारे ऑफिस में रब्ता करते हैं। फिर हम अपने फिर सर्वे करते हैं इलाके का, फिर जहाँ ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत होती है, हम वहाँ पे उनको सेंटर खोल कर देते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक्स अ लॉट। और फ्रेंड्स, इसी एजुकेशन के बेस पे जो कि ये स्टॉल लगाई गई हैं, और इसका मकसद ये, आप किताबें यहाँ पे देख सकते हैं, ढेर सारी किताबें भी यहाँ पे रखी गई हैं, और बुक्स के साथ साथ यहाँ पे इवन उनके बंदे बैठे हैं जो कि लोगों को आगाही दे रहे हैं, और साथ में मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई गई हैं जो कि चार्ट्स वगैरह या बैनर्स वगैरह लगाए गए हैं, और इनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यकीनन टोटली तालीम पर ही बेस्ड है। विदाउट एजुकेशन आई थिंक सो पर्सन इज़ नॉट कम्प्लीट, और यकीनन एजुकेशन देना जो लोग देना चाहते हैं उनके लिए आप लोगों से सिर्फ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने लोग आप अपनी कम्युनिटी में देखते हैं जिनको एजुकेशन मैसर नहीं है या किसी वजह से वो पढ़ लिख नहीं सकते और वो एजुकेशन वाकई में हासिल भी करना चाहते हैं, सो आप जो कम्युनिटी वाले लोग हैं आप भी कोशिश करें कि उन लोगों को एजुकेशन फ्राहम करने के लिए कम से कम इन इदारों से सिर्फ रब्ता करें। बाकी ये इदारे खुद ही जाते हैं, उनसे खुद ही रब्ता करते हैं और इन्हें खुद ही वो एजुकेशन फ्राहम करते हैं। जी जनाब, इस स्टॉल के बारे में भी आपको बताता चलूँ, SOS चिल्ड्रंस विलेज जो लिखा गया है यहाँ पे आर्मी की ताउन से, यकीनन ये स्टॉल सिर्फ यतीम बच्चों के लिए है जिन्हें क्या क्या मुश्किलात उनके लिए होती हैं, और इस स्टॉल का क्या मकसद है बेसिकली, और क्या उनके लिए कलेक्शन करना चाहते हैं, उनके डोनेशंस के लिए क्या क्या मकासद हैं, और क्या उनकी हेल्प करना चाहते हैं, किस तरह से हेल्प करना चाहते हैं। इनके हवाले से मैं SOS के जो अंदर उनकी इंतज़ामिया बैठी हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा, स्पेशली मैं मैम से बात करना चाहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ, क्या हाल है? कैसे? ठीक मैम जी, अपने बारे में मैम कुछ बताइए, और उसके बाद स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। जी हम SOS विलेज से आए हैं। स्टॉल हमने इसलिए लगाया कि ताकि कोयटा के लोगों को पता भी चले, और ये बॉक्स भी रखे हैं, कुछ गेम का भी था, थोड़ा बहुत हमने ये कपड़े वगैरह भी रखे, इस तरह ये यतीम और नादार बच्चों की थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। तो कोई ख़ास तो रिस्पांस नहीं मिला हम लोगों को जो मिलना चाहिए था, तो बस इस तरह ये बच्चे भी हम ले आते थे, 6-7 बच्चे डेली, ये भी हमारे SOS के बच्चे बैठे हुए हैं, हम स्टाफ हैं SOS का। मैम क्या वजह है, आपने एक बात बड़ी दुख के साथ की कि रिस्पांस नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, रीज़न क्या है? हमारे लोग बेहिस हो चुके हैं या पता नहीं बेहिस हो चुके हैं, या कुछ हमें जो हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला। हालांकि बड़ी मुश्किल से हम लोगों को कह कर 10 रुपए का कहकर बड़ी मुश्किल से लोग डालते थे 10 रुपए की। हालांकि डालना चाहिए, ये बलूचिस्तान के बच्चे हैं, पश्तून बच्चे हैं, बलोच बच्चे हैं, और ये ऐसे बच्चे हैं ना जिनका माँ है ना बाप है। ऐसे तो एक इदारा तो नहीं चला सकता जब तक पूरे वहाँ के पूरे लोग ना इनके साथ तावन करें। बड़ा खर्चा है। हमारे बच्चे APS स्कूलों में पढ़ते हैं, CMH में इनका इलाज होता है, इनका रहन सहन और यतीम खानों से बहुत मुख्तलिफ है। घर का माहौल है, 5-6 ट्यूशन टीचर हैं, कारी साहब है, वहाँ पे मस्जिद है हमारी, कंप्यूटर लाइफ। ऐसे तो ये नहीं चल सकता। ज़ाहिर आप सब लोगों ने हमने मिलकर तावन करना है तो ये इदारा चलेगा। अब जितने व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, अगर कोई आ सकता है, मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मैम आपसे ही पूछना चाहूँगा या आप खुद ही रिक्वेस्ट कर लें हमारे व्यूअर्स को। आना चाहें तो अच्छी बात है, आना चाहें तो नहीं आपको देखेंगे। हम तो कहेंगे, सबको कहेंगे, जितना कोई कुछ कर सकता है कर रहे हैं SOS के बच्चे उनके लिए। आप भी, मैं आपसे खसूसी रिक्वेस्ट करूँगी, आप भी जहाँ जाए उनको कहें, ये बलूचिस्तान के बच्चे हैं, खुदा करे कल को ये डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो ये बलूचिस्तान का नाम ही रोशन होगा। अल्लाह करे ये सबसे पहले तो ये अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, अच्छे पाकिस्तानी बने। थैंक यू सो मच मैम। इतना खूबसूरत मैसेज के पहले अच्छे इंसान बने, और ये यकीनन बनाते हैं, उसके बाद अच्छे मुसलमान, क्योंकि वो दीन वगैरह भी इस तरह के इदारों में यकीनन उनसे दूरी पे नहीं लाते, उनको दूर नहीं रखते, बल्कि उनसे भी करीब लाते हैं। और स्पेशली थर्ड थिंग जो कि उनकी बेसिकली नीड्स होती हैं, उनकी वांट्स होती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन हमारा जो सिर्फ़ और सिर्फ
जो अवेयरनेस का मसला है कि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, हम लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं, जानते हैं फिर भी वो काम नहीं करते या उनकी वो हेल्प नहीं करते। तो ये वो यतीम बच्चे हैं जिनके मैम ने बात की कि उनके ना तो पेरेंट्स होते हैं ना उनका कोई और अपना होता है, यकीनन इसीलिए इन इदारों में होते हैं जो यतीम खाना भी आप कह सकते हैं, या ऐसा घर का माहौल फराहम किया जाता है जिनमें उनकी हेल्प की जाती है। तो ये भी वो इंसान हैं जो कि उन लोगों की हेल्प करते हैं या उन बच्चों की हेल्प करते हैं जिनके पेरेंट्स वगैरह नहीं होते, और हम पर भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन आपसे कर रहा हूँ, आज ये स्टॉल्स जितनी ज़्यादा लगाए गए हैं उनमें भी मुख्तलिफ ऐसी बातें या ऐसे आदात या ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, ख़ुद को अवेयर भी करना चाहिए, दूसरों तक भी अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए। इनका मकसद है, इसलिए बार बार आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और स्पेशली इस स्टॉल का भी जो मकसद है कि यतीम बच्चों को ना सिर्फ इस स्टॉल में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी आपको कोई यतीम बच्चा नज़र आता है, जहाँ तक हेल्प कर सकते हैं करें, उनका अजर जो है वो उस दुनिया में मिलता है और अल्लाह की जानिब से भी मिलता है। जी व्यूअर्स, माइंस एंड मिनरल्स की दुनिया में हमको लेकर आया हूँ, जहाँ पे आप यकीनन शायद बड़े शौक से हो जाएं कि ये लोग इतने ख़तरनाक होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं और यकीनन 7-7, 8-8 हज़ार फुट अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद या तो स्ट्रेट चले जाते हैं, उसके बाद नीचे भी चले जाते हैं, क्योंकि एक मरतबा ख़ुद मेरा इत्तेफाक हुआ है, मेरा एक शो भी उस पर चला है जो कि अंदर बिल्कुल गए हैं हम लोग, तकरीबन मेरे ख्याल से 1 या 2000 फुट तक अंदर चले गए हैं, हम तो मज़ीद नहीं जा सके। अलबत्ता बड़ा ख़तरनाक काम होता है, लेकिन उनसे जो उनको पत्थर मिलते हैं, कीमती पत्थर, और उनसे और मज़ीद क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, क्या क्या फ़वाइद मिलते हैं, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है उनका, उन पत्थरों का। और साथ में ये है कि गोल्ड आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी रिच पीपल भी होते हैं, रिच लोग इसलिए होते हैं क्योंकि इनके हाथों में वो तमाम कीमती पत्थर, उनके साथ साथ वो सोना भी ये निकालते हैं, चांदी भी ये निकालते हैं, और बाकी भी जो मुख्तलिफ़ कीमती अशिया हैं जो कि इनके पास मौजूद होती हैं। सर से मैं बात करूंगा जो कि ये अलाट करते हैं, स्पेशली बाकी इनके डीलर्स वगैरह कोई और ही होते हैं या ठेकेदार होते हैं। आपका नाम? अब्दुल नासिर साहब। अब्दुल नासिर। आई नो, ये मैं आपको जानता हूँ। जी सर। सामने नाम लिखा हुआ है। अब्दुल नासिर साहब, ये बताओ कि इस टोटल स्टॉल का मकसद क्या है? सेकंड, उसके बाद फिर मैं आपके इस पत्थरों के बारे में पूछ रहा हूँ। स्टॉल का मकसद ये है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे बलूचिस्तान में अल्लाह ताला ने कौन कौन सी नेमतें रखी हैं, जिनसे जो है दुनिया भर जो इनसे फ़ायदा उठा रही है, और हमारे पाकिस्तान स्पेशली इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। मुख्तलिफ़ लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर मिनरल्स निकालते हैं। हर मिनरल्स का एक अपना फंक्शन है, अपना काम है, हर मिनरल्स की अपनी खासियत है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, पत्थरों के बारे में आप इनसे पूछते हैं कि बादीगरे क्या क्या है? मैग्नेटाइट, आयरन और, इनसे स्टील बनाया जाता है, दोनों पत्थरों से। मैग्नेटाइट की लोकेशन डिस्ट्रिक्ट चागी है और आयरन और की लोकेशन डिस्ट्रिक्ट मस्तूंग है। मस्तूंग और चागी दोनों में ये पत्थर मिलता है? मस्तूंग और चागी दोनों में ये पत्थर पाया जाता है। मुश्किलों से मिलता है ये बहुत मिल जाता है, बहुत वाफिर मिकदार में, जहाँ ढूंढना पड़ता है। सर्वे टीम हमारी होती है, वो सर्वे करती है, उनको ढूंढती है, ढूंढना पड़ता है, उसके बाद जब मिलता है तो बहुत वाफिर मिकदार में मिलता है। क्रोमाइट के बारे में तो आप वैसे भी जानते हैं व्यूअर्स, क्रोमाइट का पत्थर लोग कहाँ से निकालते हैं? अच्छा, क्रोमाइट का पत्थर स्पेशली खानोज़ई और मुस्लिम बाग से निकाला जाता है। ये क्रोमाइट की हमारी वाहिद विधायत है जो 52% मुस्लिम बाग में पाई जाती है, 52% के लगभग। ये स्पेशली जो है ये डायरेक्टली जर्मनी, इटली और ग्रीस ये उठा रही हैं यहाँ से, क्योंकि ये शिपिंग कंपनी, हवाई जहाज़ वगैरह और गाड़ियों के इंजन और टूल्स बनाने में मददगार साबित होती है, क्योंकि इनको जंग नहीं लगता, ये कभी गलती नहीं है। वेरी नाइस, और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको देख लें व्यूअर्स। अच्छा, इनके बारे में बताएं। गोल्ड है, सेंधक, चोकोपाराइट वाइट गोल्ड, इस सेंधक में पाया जाता है। इसमें 3 किस्म की मिनरल्स हैं, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। जी हाँ, ये जो है इस वक्त बड़ा कीमती पत्थर लग रहा है। जी हाँ, कीमती पत्थर है। 3 चीज़ें हैं, कॉपर भी, गोल्ड भी, लेकिन इस वक्त हम जो है इसकी सिर्फ कॉपर की निकाल रहे हैं इसमें से, क्योंकि रिफाइनरी काफ़ी महंगी है इसकी। जो हमारे रिफाइनरी मेरे ख्याल से चाइना की बहुत बड़ी कंपनी भी लगी है इसमें। यहाँ चाइना ने इनकी कंपनी लगी हुई है, वो रिफाइनरी कर रहे हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ये बाकायदा बड़े बड़े 1-1 टन के ब्लॉक्स होते हैं जो यहाँ से बन के
मुख्तलिफ मुल्कों में और पाकिस्तान में भी। रिफाइनरी कहाँ होती है? क्योंकि ये वैसे भी सेंधक प्रोजेक्ट, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोजेक्ट भी है इसके बारे में, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि गोल्ड बहुत ज़्यादा बड़े मिकदार में। रिफाइनरी कहाँ? चाइना लेकर इंडिया जो है वो पाकिस्तान में होती है। इसके बाद बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाकर चाइना इसको भेज दिया जाता है, जहाँ पे इसकी ऑन रिफाइनरी होती है, जहाँ सिल्वर अलग किया जाता है, गोल्ड अलग किया जाता है। और बोलते हैं इसमें से 25% निकला है, नहीं 25% अपने पास रखे। उनकी परसेंटेज हमारे पास होती है। अब ये बताइए, ये जो है ये भी सेम थिंग है, चोकोपाराइट, वाइट गोल्ड, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट चागी रेकोडिक प्लांट से निकल रहा है, रेकोडिक के एरिया से। रेकोडिक एरिया से? हाँ, रेकोडिक एरिया से निकल रहा है। सेम चीज़ है इसमें भी, यानी इसमें अभी तक काम शुरू नहीं हो सका, अभी तक शुरू नहीं। इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, वो जैसी हल होंगी इंशाल्लाह यहाँ पे इंशाल्लाह गोल्ड ज़्यादा मिकदार में पाया जाए। जब इंशाल्लाह होगा तो हम वो भी बताएंगे। अच्छा, फ्लोराइड के बारे में बताइए, ये वैसे भी काफ़ी आमतौर पर टूथपेस्ट और मेडिसिन में इस्तेमाल होता है और स्टील में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक्शन को डबल कर देता है। स्टील बनाने के एक्शन को तेज़ी ला देता है, उसमें डबल बहुत ही तेज़ एक्शन के साथ वो स्टील बनाने में मददगार साबित। स्टील बनाते हैं उनमें जब इस पत्थर को यूज़ किया जाता है तो वो तेज़ी के साथ उनमें एक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग उसकी तेज़, हाँ, वो अलग होना शुरू हो जाता है। साथ में आपने कहा टूथपेस्ट, ग्लास और बाकी चीज़ें पेंट्स वगैरह में इस्तेमाल वगैरह में जी हाँ, मेडिसिन में देख लें। इतना कीमती पत्थर ये रखा गया है जो कि जो टूथपेस्ट हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं या पेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं उनमें भी ये यूज़ किया जाता है। बाय द वे, ये लास्ट पत्थर रह गया, इसके बारे में शॉर्ट वर्ड्स में बताइए। ये ग्रीनर जिंक और है, ये इससे जो है एम्यूनिशन तैयार किया जाता है और आम रूटीन में बैटरीज तैयार की जाती हैं, गाड़ियों की रिमोट के सेल, रेडियो के सेल वगैरह ये चलते हैं। जी हाँ, इनसे होता है। नहीं, इंसान की बैटरी नहीं चाहिए होती इससे। इंसान की बैटरी चार्ज नहीं होती। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। इतनी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको इन पत्थर के हवाले से दे दी, और यकीनन ये वो सारे पत्थर हैं जो बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। बलूचिस्तान की ख़ास बात है कि यहाँ पे जितना सब्ज़ा नहीं होता, लेकिन इस तरह के पत्थर बड़े वाफर मिक़दार में मिलते भी हैं और कीमती पत्थर भी मिलते हैं। बस कुछ कमी बेशी जो है वो सिर्फ ये कि शायद वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। अगर वो फैसिलिटीज़ उनको मिल जाएँ, यकीनन और भी बहुत कीमती अशिया, कीमती पत्थर यहाँ से मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर के बारे में आपको बताता चलूँ, स्पेशली इनके रिसर्च पे बेस्ड जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ये इंटरव्यू इंसाफ से मैं करूँगा, ये इनके बारे में कुछ आपको मैं बताता चलूँगा, स्पेशली एग्रीकल्चर के बारे में। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं, इन स्टॉल लगाने का मकसद क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें इनके पास हैं, उनके हवाले से मैं सर आपसे बात करूँ। वालेकुम। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल मतीन खान है, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ एग्रीकल्चर रिसर्च में। दैट्स वेरी नाइस। सर, आप मुझे अब यकी बात इन चीज़ों के बारे में बताते चलें। सबसे पहले ये बताइए इस स्टॉल का मकसद क्या है, उसके बाद इन चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगा। इस स्टॉल का मकसद ये है कि जो हम यहाँ बलूचिस्तान में नई तहकीक यानी कि नई रिसर्च कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है या नए सीड्स के हवाले से तो हम ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं अपने आवाम को, जो मतलब हमारे फार्मर है वो यहाँ आकर देखे और फिर इन चीज़ों को जो है वो नोट करके फिर उसकी डिमांड हमसे कर सके। तो उसके लिए जो है हम इसी पे बड़े ज़ोर शोर से रिसर्च जारी है इस वक्त। सर, अब इनके बारे में बताते चलें, कुछ जो पॉपुलर चीज़ें हैं इनमें से उनके बारे में बता दें। ये जो है सबसे पहले ये हमारी जो पहला शोबा है ये फूड टेक्नोलॉजी के नाम से है। इसमें हमने यहाँ पे तैयार किया हुआ सबसे पहले ओली टी, ऑलिव की टी पड़ी है, ये टी हमने तैयार किया है ऑलिव की, जो बहुत बेहतरीन चीज़ें ये वाली ये ऑलिव टी है, ये वाली ये स्पेशली का मतलब वो बाकी टी से तो मुख्तलिफ है मगर बहुत बेहतरीन टेस्टी है और मज़ेदार भी है। इस पे मतलब काम और हो रहा है और बहुत बेहतरीन चीज़ है और फ़ायदेदार भी चीज़ है, कोई नुकसानदेह भी नहीं है। इसके अलावा जो है हमारी जो है यहाँ पे ऑलिव अचार भी आ रहा है, ये है ऑलिव अचार। हाँ, ऑलिव अचार है। इसकी फिर ये फ़ायदे है कि इसमें हम लोग तेल वगैरह नहीं डालते, क्योंकि ये जो ऑलिव की फ्रूट होती है ना, ये खुद जो है ये तेल छोड़ता है। ये अंदर जितना भी तेल है इसका खुद अपना है, ये खुद ये इसका अपना है, इसमें जो है हम इसमें नहीं डालते और इजीली खा सकते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ को आप इजीली खा सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह जो है आप जो है इसमें मुख्तलिफ मिक्स अचार ये काफ़ी मिक्स लग रहा है। मिक्स है, ये मिक्स अचार बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें मिलाए हुए हैं। ये भी हमारी फूड टेक्नोलॉजी से हम इसको तैयार करते हैं, क्योंकि हमारी ये नई टेक्नोलॉजी है जो एग्रीकल्चर रिसर्च ने इस पे काम स्टार्ट किया है। सर फूड के अलावा बाकी वो चीज़ें थोड़ी सी बताइए। फ्रेंड्स आपको मैं बता रहा हूँ बाकी जो इनके पास रिसर्च इन्होंने की है, जो चीज़ें इन्हें मिली हैं स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनके बारे में सर बताइए। ये जो है ये हमारी जो खासकर आप इस चार्ट को आप देख रहे हैं, ये जो है हमारी ओलिव मशीन का है जिससे हम ये ओलिव की तेल निकालते हैं। ये इसकी सिंपली आपके सामने जो है ये चार्ट पे पड़े हुए हैं, इनकी तेल है और ये इसमें जो है मुख्तलिफ इसकी अचार वगैरह है। वेल ऑलिव पिकल, ऑलिव ऑयल या ये चीज़ें जितनी ये मशीन सामने दिखाई गई है इनमें आपका ये इसी मशीन के ज़रिए से जो है हम ऑलिव की जो है तेल वगैरह निकालते हैं। इंग्रेडिएंट्स इसकी यही जो सामने लिखे? बिल्कुल यही चीज़ें हैं जो आप ये देख रहे हैं, सारी सामने है। इसमें क्या क्या चीज़ हम उसको मिलाते हैं, ठीक है। वेल व्यूअर्स ये वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो कि आज स्टॉल्स के हवाले से मैंने आपको दी या मैं देना चाहा, किस हद तक मैं कामयाब हो गया, इसका फीडबैक आप मुझे फेसबुक पे एरिया 081 पेज पे ज़रूर दीजिएगा। एंड आज के स्टॉल्स जो यहाँ पे लगाए गए हैं, हर किसी का अपना एक मकसद कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए, या उनके स्टॉल्स के और भी बहुत सारे मकासद हो सकते हैं जिनके बारे में उनसे पूछा और उनके बारे में आपको बताया। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको भी इंफॉर्मेशन दी जाए और क्वेटा, बलूचिस्तान ऐसे इलाकों के बारे में भी आप जानें और आपको इंटरटेन कर सकूं। ज़ोहेब वज़ीर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट शो में वंस अगेन आपसे मुलाकात होगी अगर ज़िंदगी रही तो। टेक केयर, मां सलाम। My heart never keep you apart.